हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रा इंस्टीट्यूट। जहां हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे फॉर एसएससी, रेलवेज, बैंक्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल जो ये वीडियो है ये बेस्ड है बेसिकली टेंसेस पर, जिसमें मैं एक्टिव और पैसिव दोनों को कवर करने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ मैं आपको कुछ एसएससी की जो ट्रिक्स है, टिप्स हैं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रिक्स भी बताता चलूंगा अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ग्रामर। नोट कर लीजिए, एसएससी इसकी मिस स्पेलिंग पूछता है। मिस स्पेल्ड में डाल देगा और यहाँ ए की जगह ई डाल देगा। ये भी मैं बता रहा हूँ। ज्यादातर जो बच्चे गलती करेंगे वो इसी की गलती करेंगे, वो ई वाले को टिक कर देंगे। इसलिए ये गलती नहीं करना है हमें। ये याद रखें, स्पेलिंग ये करें। ओके, ऐसे ही इंडेफिनेट की स्पेलिंग भी याद रखें, स्पेलिंग ये करें। ठीक है, ये पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है। इसलिए ग्रामर में बहुत सी चीजें होती हैं, बट जो मेन जो पोर्शन है वो तो टेंस है ही। हम उसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक्टिव पैसिव दोनों समझेंगे साथ में, जिससे हमारा जो एसएससी का जो एक्टिव पैसिव वाला सेक्शन है वो भी कवर हो जाए अलोंग विद द एरर डिटेक्शन पोर्शन। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले जब भी एरर डिटेक्शन वाले सेक्शन को आप अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस और, राइट, इससे स्टार्ट। आपका आपको सबसे पहले ये दोनों चीजें चेक करना। सबसे पहले आपका काम यही है कि क्या सब्जेक्ट और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट में है या नहीं। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी सिंगुलर है या नहीं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या वर्ब भी प्लूरल है या नहीं। ये सबसे पहले आपको चेक कर रहा है। ओके, जब ये चेक हो जाए तब उसी के बाद आपको आगे बढ़ना, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी, आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं डली है। अ, जैसे इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम बोलते हैं वो डू और डज, राइट। बाकी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो लिखी हुई है सामने आपके। ये चार्ट नोट कर लेना आप, ये बहुत हेल्प करेगा। इस चार्ट को तो आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें, क्योंकि जितना इजीली आप इसको रिकॉल कर पाएंगे उतनी ही क्विकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक, आपको ग्रामर आती है नहीं आती है डजेंट मैटर, आपको ये पता होना चाहिए बस। धीरे धीरे हम सब सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, बट आपको बेसिक फाउंडेशन तो तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, बिलीव मी, एसएससी अगर 10 क्वेश्चन अगर ग्रामेटिकल वाले पोर्शन में, एरर डिटेक्शन वाले पोर्शन में पूछ रहा है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो वो 100% इसी रूल पे पूछता है, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पे। सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा दी, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा दी। इसलिए सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है। ठीक है, इसके बाद पैसिव फॉर्म देख लीजिए। पैसिव आपको कैसे अप्रोच करना है, एक्टिव पैसिव वाला सेक्शन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें भी उसका टाइप कौन सा, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, राइट। आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आर एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसकी सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज है बीन, वर्ब में आईएनजी, राइट। ठीक है, अब पैसे बनाते टाइम हमें क्या देखना है, क्योंकि एसएससी में सारे ऑप्शन आते हैं। बनाने को कोई नहीं बोलता कि आपको पूरा लिखना है, नहीं लिखना नहीं। हम सभी लोग ऑप्शन से बने हुए हैं। ठीक है, तो
हमें हमारे सामने आंसर है और बाकी के 3 को एलिमिनेट करना है, तो या तो हम एलिमिनेशन मेथड से जाएं, आंसर आपको ऐसे ही लगाने, या तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, ठीक नहीं है तो एलिमिनेट करेंगे हम। अब ये एलिमिनेट करने का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना आप समझिए। हमें सबसे पहले हमें इसको पकड़ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इज आर एम बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं। सिंपल, मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब फिर भी आपको कोई अगर डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें जो भी आपका डाउट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्ट टेंस सेम कॉन्सेप्ट में है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। इसका जो एक्टिव होता है सब्जेक्ट वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट, कंटीन्यूअस में वाज वर और वर्ब में आईएनजी, परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। ओके, अब इसका पैसिव क्या होता है इंडेफिनिट का, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। कंटीन्यूअस में वाज वर है, बीइंग और लग जाता और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता, राइट। परफेक्ट में हैड बीन लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बीन और लगा दो तो पैसे बन जाता है, राइट। परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस सेम कॉन्सेप्ट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। तो 4 ऐसे टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता है। किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला टेंस का पैसिव नहीं बनता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता, रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज हो, यहाँ जो शेल दिख रहा है आप इसको ऑब्सोलीट मान लो। अब एसएससी भी ऐसी एरर नहीं पूछता है, इसलिए इसको तो आप ऑब्सोलीट मान के चले। सब जगह अब विल का यूज हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में भी, ठीक है। नेटिव जो स्पीकर्स हैं वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं हालांकि, लेकिन अब जो यूजेस है वो तो विल का ही है सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका जो पैसिव बनता है विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही कंटिन्यूअस में शैल बी वर्ब में आएंगी, पैसिव होता ही नहीं है। परफेक्ट में शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका पैसिव है। हमें केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, दैट्स ऑल। इसी से हमारे 90% एक्टिव पैसिव वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, इसी से, बिलीव मी गाइस। बस आपको ये इस अप्रोच को आप पकड़े रहिए, आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। कुछ एग्जांपल्स आप ले लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए, राइट। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अब आपको जो दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी ने रिसेंटली पूछे हैं। ये क्वेश्चन उठाए गए हैं 19 और 20 से, ठीक है। तो बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा कि ये बहुत ही इजी है या नॉर्मल है, ये एसएससी ने पूछे हैं, मैंने कहीं नहीं किया, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए मैंने कहा था ना सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट दे। तो रिचेस हमेशा प्लूरल होता है, नोट डाउन करिए, इसका मतलब होता है अमीरी, राइट। ये हमेशा प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज रिचेस, ही हैज रिच, देखिए ये गलत है, ये सही, राइट। ठीक है, रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स, अमीरी जो है, दौलत जो है वो अनसर्टेन, अनिश्चित है। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित है, ठीक है। एंड अब यहां एक सेंटेंस आपका खत्म हो गया, आपको ये तोड़ना सीखना हो। एंड द फेम, फेम कैसा है, सिंगुलर, फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम दैट पावर गिव, इस वर्ब का, ये है वर्ब, इसका सब्जेक्ट है पावर जो कि है सिंगुलर, लेकिन ये कैसी वर्ब है, ये है प्लूरल वर्ब। हमें प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, एस, राइट। तो देखिए यहां ये मैंने कहा था ना आपसे, एसएससी हमेशा इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर उसने 5 क्वेश्चन डाले हैं तो वो एक क्वेश्चन इस पर जरूर पूछेगा, इसलिए हमेशा सबसे पहली शुरुआत आपको यही करनी है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट।
ठीक है, इसमें दो सेंटेंसेस थे, एक ये यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ तो सही था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए डाला उसने, और वो भी कहां से डाला, यहां घुमा के डाला। इसलिए दैट पावर गिव, और इज का मतलब, इज का सब्जेक्ट क्या है, फेम, और एंड द फेम इज वन बाय, एंड द फेम इज वन बाय फाउल मीन्स, फाउल मीन्स अनुचित तरीके से, राइट। तो जो प्रसिद्धि है, एंड द फेम प्रसिद्धि, जो सत्ता देती है, पावर मीन्स सत्ता, जो सत्ता देती है या जीती जाती है बाय फाउल, अनुचित तरीके से जीती जाती है, इज। अब इस इज का जो सब्जेक्ट है वो भी फेम है। इज एज शॉर्ट लिव्ड एज, ये स्ट्रक्चर है गाइस, तो याद रखें, ये ऐसा का ऐसा ही आता है, एज पॉजिटिव डिग्री एज, उतना जितना। अब इस पॉजिटिव डिग्री में कुछ भी लगा दो, गुड यानी उतना अच्छा जितना, बैड उतना बुरा जितना, कुछ भी लगा दो, यहां पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, ये इसी में, अगर यहां हम एज बेटर कर दें तो क्या होगा, एज बेटर एज गलत हो जाएगा, यहां एज गुड एज ही आएगा, राइट। यहां कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहां पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। तो एज शॉर्ट लिव्ड एज द ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप मीन्स ओस की बूंद, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड मीन्स जो जिसका जीवन कम हो। तो रिचेस जो है अनसर्टेन थिंग्स हैं, और जो फेम है, प्रसिद्धि है, जो सत्ता देती है या जीती जाती है अनुचित तरीकों से, वो बहुत ही क्षणिक होती है, जैसे उतनी क्षणिक, उतनी छोटी होती है जितनी की ओस की बूंद। सिंपल, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए ऐसा, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बीच बीच में देता जाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा सारे, और एसएससी कहां कहां घुमा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगेन दूसरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट सही है, विल नॉट सक्सीड, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कारण सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट है, टेंस है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लें। ठीक है, अनलेस, अब एक चीज हो, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट वाला पोर्शन पास हो जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं मिलेगी, तब एसएससी आपसे कुछ एडवांस लेवल की चीजें पूछेगा। जैसे कि आपको कुछ हिंट्स भी देगा, आप बीच बीच में बताता जाऊंगा। जैसे इस सेंटेंस में अनलेस वर्ड आया है, एक वर्ड और होता है, वो होता है अनटिल। ठीक, नोट कर लें, इसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं कर, ये रूल। क्यों, क्योंकि अनलेस और अनटिल में नॉट इंक्लूडेड है। ठीक, अनलेस और अनटिल की जो हिंदी निकलती है वो निकलती है जब तक नहीं। ठीक, अब देखिए, अनलेस यू डू, ये मिल गया नॉट, आंसर सी, सिंपल, वर्क हार्ड। पहला, अनलेस और अनटिल से रिलेटेड पहली एरर तो ये होती है कि वो उसके बाद वाले सेंटेंस में नोट डाल देते हैं। तो जब भी आपको अनटिल और अनलेस मिले, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आगे नोट तो नहीं लगा। अगर नहीं लगा है, फिर आपको ये चेक करना है कि अनलेस लगना चाहिए या अनटिल, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जहां अनटिल का इस्तेमाल होगा वहां अनटिल का ही होगा, अनलेस का नहीं। और जहां अनलेस का इस्तेमाल होना है वहां अनलेस का इस्तेमाल होगा, अनटिल का नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब किसका कहां इस्तेमाल होगा ये कैसे पहचाने, सिंपल सा तरीका है गाइस, इसको याद रख लो। इसी सेंटेंस को समझिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, इस डोंट को हटा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक, क्योंकि इसमें तो एरर है सी, अब जैसे डोंट नॉट हटा तो हमारा सही हो गया। तो क्या ऐसा होगा कि जैसे ही आप वर्क हार्ड करने लगेंगे वैसे ही आपको सफलता मिल जाएगी क्या?
फॉर एग्जाम्पल आप अपना एसएससी या रेलवे का या आईबीपीएस का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने आज से डिसाइड किया कि आप आज से हार्डवर्क करेंगे और आप कर रहे हैं, तो क्या आज ही आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सफल, आप इस केस में सफलता का मतलब क्या है? इस केस में सफलता का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो जाना, राइट? तो क्या जिस दिन से आपने हार्डवर्क करना चालू किया उसी दिन आपका सिलेक्शन हो गया, मीन्स आपको सक्सेस मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इसमें टाइम लगेगा, आप प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब जाकर आपको सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाएगा, राइट? यानी कि गैप है, बीच में गैप आ रहा है। तो जब गैप आएगा तो अनलेस का इस्तेमाल करेंगे, और तुरंत काम होगा तो अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। पर अनलेस का मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे आपने दूध पीना स्टार्ट किया, तो दूध पीते ही आपकी बॉडी बन जाएगी? इधर आप दूध पी रहे हैं उधर बॉडी बन रही है? ऐसा नहीं होता ना। आप दूध पिएंगे, फिर कुछ कंटिन्यूसली आप रेगुलर बेसिस पे आप दूध पीते रहेंगे, तो कुछ महीनों बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी बॉडी में फर्क दिखना चालू होगा, राइट? तो एकदम से तो नहीं हो रहा, टाइम लगा है। एक अंटिल का हाँ एग्जाम्पल आएगा, आई विल लीव द रूम अंटिल ही कम्स, राइट? आई विल लीव द रूम अंटिल ही कम्स। तो जब तक वह नहीं आ जाता तब तक मैं रूम में ही रुकूंगा, समझ रहे हो? क्योंकि जैसे ही वो आएगा मैं रूम से निकल जाऊंगा, तुरंत काम। जैसे ही एक कंडीशन फुलफिल हुई दूसरा काम हो गया, राइट? समझ में आया? इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा अनटिल, टाइम लगेगा अनलेस, सिंपल है सर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना। हाँ दूसरी चीज, अनटिल की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, वो ये करते हैं डबल, क्योंकि टिल में डबल एल लगता है, तो अनटिल की स्पेलिंग बनाते टाइम ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी डबल एल आता होगा क्योंकि टिल से बना है। तो याद रखिए इसमें एक एल आता है, ठीक है? मैं बताता चलूंगा कहाँ कहाँ एसएससी पूछेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज बीन, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगा हुआ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शी हैज बीन कंप्लेनिंग, ये काय का स्ट्रक्चर है, किस टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन वर्ब में आईएनजी, ओके? शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक, कंप्लेन के साथ अबाउट लगता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अबाउट समथिंग, अबाउट हेडेक मींस सिरदर्द, अबाउट हेडेक, ठीक है? शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक, वह शिकायत कर रही है काय की? सिरदर्द। कब से? फ्रॉम मॉर्निंग। सभी ने बचपन में स्कूल टाइम में अपने एक सिक लीव की एप्लीकेशन सबमिट की होगी, एक सेंटेंस तो सबको रटा होता है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यही है वो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, उसमें टाइम को डिनोट करने के लिए इन दो वर्ड का इस्तेमाल होता है, सिंस और। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, टाइम, समय की सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड, उससे बड़ी मिनट, उससे बड़ी आवर, उससे बड़ी डे, उससे बड़ी वीक, उससे बड़ी मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, और भी आ गया। ये वर्ड अगर सेंटेंस में हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड, तो आपको 4 लगाना। मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट वर्ड, याद रखिए। मंथ मतलब मंथ, नो मीन्स नो, मंथ मीन्स मंथ, जनवरी फरवरी नहीं। ये एग्जैक्ट वर्ड आपकी सेंटेंस में अगर हैं तो 4 लगा दीजिए, इनके अलावा अदरवाइज जो भी हो सब में सिंस लगा दीजिए, सिंपल फंडा, नो कंफ्यूजन, राइट? आई रिपीट, ये वर्ड्स हैं एग्जैक्ट वर्ड्स, 4 लगा दीजिए, इनके अलावा कुछ भी हो सिंस लगा दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है सेंटेंस में? मॉर्निंग, मॉर्निंग इनमें था नहीं था, तो क्या लगेगा इसकी जगह? सिंस, राइट? ठीक है, हमारे सी पार्ट में एरर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट नोन, आपको बता देता हूं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री।
राइट, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, राइट। नोट डाउन कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा, बिल्कुल सही। नॉन लीडर, देखिए एक रूल और समझिए, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट डिसाइड करना हो, हम उस सेंटेंस की सबसे पहली प्रोपोजिशन को पकड़ेंगे, उसके पहले जो भी लिखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाए। नोट डाउन करना, सिंपल। अमंग पहली प्रोपोजिशन है, लीडर उसका सब्जेक्ट है। लीडर कितने हैं? एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमें वही, हमें नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट देखना है। हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, लेकिन हमारी वर्ब कैसी लगी है? ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब सही है? नहीं है। लेकिन वर का वाज करेंगे या लीडर का एस करेंगे, ये हमें आगे बताएंगे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, कितने लीडर्स हैं? 3, यानी वर तो सही है। कहां गलती है? लीडर में। लीडर कितने हैं? 3, तो एस लगाएंगे। तो इसको सिंगुलर से क्या करना पड़ेगा? इसे प्लूरल, आर एरर, राइट। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, पूछिए, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। देखिए फिर आगे बात, सेंटेंस की पहली प्रोपोजिशन और उसके पहले क्या लिखा है, जो भी कुछ है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। ये कैसा है? सिंगुलर। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन, ये कैसी है? वर्ब, प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। नाउन वर्ब का एग्रीमेंट है? नहीं है, यही एरर है। द स्लीप वॉकिंग सीन, ठीक है, एरर हमें मिल गई, एरर में कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए एक वर्ड एसएससी जरूर पूछता है, स्लीप वॉकिंग सीन। स्लीप वॉकिंग क्या होता है? नींद में चलना। अंग्रेजी में एक, इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड होता है सोमनेम्बुलिस, बुलिस। इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए गाइस, पूछता है एसएससी, मिस स्पेल्ड में पूछता है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्लीप वॉकिंग, ठीक है। तो क्या करना है हमें? देखिए एरर कैसे ठीक होगी, एरर ऐसे ठीक होगी, या तो हम इसको प्लूरल कर दें या इसको सिंगुलर कर दें, तो कभी भी आप पीछे नहीं जाएंगे। अगर जैसे हम इसमें पीछे जाके किया था, क्यों? क्योंकि हमारे इस पार्ट को अगर हम यहां एरर को सही करते तो ये दोनों तो सही हो जाते, लेकिन ये एरर गलत हो, यहां तो गलत, यहां तो गलत बना रहता। हम पीछे इसलिए गए क्योंकि हमारा ये इसको जस्टिफाई कर रहा, वर इस इनको तो जस्टिफाई कर रहा, लेकिन लीडर को नहीं कर पा रहा, तो हमने यहां कर दिया। लेकिन अगर हम वर को जस्ट वॉज कर देते तो ये दोनों तो जस्टिफाई हो जाते, लेकिन ये नहीं होता। तो हमारा पूरा सेंटेंस जस्टिफाइड होना चाहिए, इसीलिए हम इसको सिंगुलर कर देंगे। अगर कंटेंस कर देंगे, मतलब नॉर्मली हमें आगे ही रहना है, पीछे तब जाना है जब हमारा आगे का सेंटेंस हमको जाने के लिए मजबूर कर रहा हो, ठीक। यहां नहीं करेंगे, यहां करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर इसको प्लूरल कर दे तो भी तो सही हो जाएगा, तो अभी तो हमारे इस पार्ट में एरर आएगी। अभी भी अगर हम ये दोनों एग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए। ये कब डिसएग्रीमेंट में आए? आपका ये पार्ट तो सही था, जब आपने इस पार्ट को पढ़ा तब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यानी कि प्रॉब्लम यहां है। अगर आप यहां ठीक कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम यही है, लेकिन अगर आप यहां ठीक नहीं कर सकते तभी आप पीछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर? कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, फील फ्री। हालांकि गाइस पहला ही वीडियो है, आई मे हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, तो जाने दीजिए कुछ चीजें। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये पोर्शन है, मैंने ये सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, तो ये डाउट करने की जरूरत नहीं कि ये बहुत इजी सिंपल है, सारे एसएससी ने पूछे, रिसेंटली आज क्वेश्चन हैं। चलिए, ये पैसिव है, एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं। वो मैंने आपको जैसा बताया था कि हम जब भी एक्टिव पैसिव को परफॉर्म करेंगे तब तब हमें केवल सिंटेक्स को याद रखना है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है वॉज बीन चेक, ये क्या है? वॉज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसका? ये पैसिव है, किसका? पास्ट कंटिन्यूस का। तो एक्टिव क्या होता है? ये तो बना है पैसिव, तो एक्टिव कैसे बनाएंगे? वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो सबसे पहले तो हमें वाज वर ढूंढना है, वर यहां है, ये हैव तो कट गया, हैव तो नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं आएगा, हैव बीन। ये अब वर यहां है, यहां, ये दो। अब देखिए
अगर आप चार्ट को ध्यान देंगे तो जो एक्टिव या पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो जब आप उसको स्विच करते हैं, बदलते हैं, एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं या पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो चूंकि यहाँ गार्ड्स यहाँ है तो उठ के यहाँ गार्ड्स कहाँ आएंगे, आगे आएंगे। तो देखिए यहाँ तो एवरी पासिंग निकले तो ये तो गलत हो गया, ये आंसर है। सिंपल, समझेगा। इस बेसिक को हमेशा पकड़े रहिए, आपका काम होता रहेगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे। एसएससी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस बनाता है, लेकिन उसमें जो एरर होती है बहुत ही बेसिक सी एरर होती है, बहुत ही बेसिक सी एरर होती है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, इज बीइंग पेंटेड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है का पैसिव इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए तो इसका एक्टिव क्या होगा, इसका एक्टिव होगा इज आर एम प्लस वर्ब में आई। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये तीन चीजें, ये काय काय में है, इसमें है, इसमें है, ये इनमें नहीं है तो ये तो गलत। ठीक है, अब उसके बाद चाहिए मैं वर्ब में आई एन, तो ये तो सही है भाई। अब सब्जेक्ट उठ के चिल्ड्रन उठ के इधर आएगा तो चिल्ड्रन यहाँ, ये आंसर होगा। हमें देखनी नहीं है, हमें सेंटेंस को पढ़नी नहीं है, हमें तो केवल सिंटेक्स पकड़ना है और आंसर करना है, दैट्स ऑल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमी विल हैव सीज, विल हैव सीज फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एक्टिव है, पैसे बनाना है, बीन जोड़ दो। तो विल हैव बीन कहां कहां पर है, ये तो वुड हैव बीन है, नहीं चलेगा, विल बी नहीं चलेगा, विल हैव बीन यहाँ, विल सीज ये भी नहीं चलेगा, ये आंसर है, बात खत्म हो गई। मुझे देखना ही नहीं है कि उसमें है क्या, राइट। फिलहाल मैं आपको एक्टिव पैसे अप्रोच करना सिखा रहा हूं कि कैसे उनको अप्रोच करना, राइट। चलिए देखिए, वर टॉट, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो एक्टिव क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अकेली टॉट, टीचिंग नहीं होगा, विल टीच नहीं होगा, टीचिंग नहीं होगा, एक ही आंसर है, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर कीप्स, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव। पैसिव कैसे बनता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले तो हमें, ठीक है, तो हैज है ये हटा दो, वाज है ये हटा दो, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब क्या आएगा, वर्क उठ के इधर आएगा तो वर्क तो सही है, लेकिन वर्क आर है, वर्क इज, वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, कितनी सिंगुलर, राइट। ओके, डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेजिंग। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा घुमाए, थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा घुमाए हुए, लेकिन जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन दिक्कत दे सकता है। देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको समझा रहा हूं, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस। सिंपल, डिड लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसका इंटेरोगेटिव है, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है, लेकिन जब आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हो तो डिड प्लस वी1 बन जाता है। तो इसका जो पैसिव होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव होता है वो क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें वाज वर्ड ढूंढना है। देखिए आर है, हैव है, आर, ये खत्म। आपको पढ़ना ही नहीं है क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं है हमें क्या लिखा है, ठीक है ना। इतना इतना सिंपल है। ये चीजें जो होती है कंफ्यूज करने के लिए डाली जाती है। अब देखिए आप इसको हटा के पढ़िए, डिड द प्रॉब्लम्स डिस्करेज यू, सिंपल। तो पैसे क्या बन जाएगा, वर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम्स, खत्म। बाकी का जो है सब बाद में पटक दो, आपको तो ध्यान ही नहीं, आप तो ऑप्शन से बने हुए, आपको तो ऑप्शन में किल करना है, आपको तो बनाना है नहीं। आप तो अपने सिंटेक्स के की कसौटी जो है उस पर रखिए और देखिए कौन सा फिट बैठता है, ऑप्शन जो फिट हो वही आपका आंसर है। भले ही उसमें गलती हो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन आउट ऑफ 4 जो बेस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करने की। आगे जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो उनको भी मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बताता रहूंगा।
फिलहाल हमने टेंस से स्टार्ट किया है, अगला टॉपिक में भी हो सकता है कि एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड हो। तो देखते हैं, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर